हेलो दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ की जलवायु से पूछे जाने वाले सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि अक्सर सीजीपीएससी सीजीव्यापम में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? तो शुष्क उपाद्र जलवायु पाई जाती है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो अबूझमाड़ की पहाड़ी है जो कि नारायणपुर जिले में पाया जाता है। निम्नांकन में किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? जो कि सीजीपीएससी 2012 में पूछा गया है दोस्तों। तो उप आर्द्र महाद्वीपी पाया जाता है। राज्य में किन महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो जुलाई अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु में किस महीने में राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? तो दिसंबर में सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि इसी समय रबी फसलों का बुआई होता है जो कि अक्टूबर से नवंबर तक होता है और इस फसल की कटाई मार्च तक हो जाता है कंप्लीट। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अबूझमाड़ क्षेत्र राज्य के किस जिले में है? तो नारायणपुर जिले में है, जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। राज्य के किन किन जिले में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है? तो सरगुजा, महासमुंद, धमतरी सभी जिलों में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित एक से होती है तो जो कि सीजीपीएससी 2012 में पूछा गया है। तो लौटते हुए मानसून से छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में वर्षा का प्रथम आगमन किसके आसपास बस्तर जिले के दक्षिणतम छोर पर होता है? तो 10 जून के आसपास होता है। जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें 3 भागों में है, पहला समर, विंटर और रैने। तो समर मतलब ग्रीष्म ऋतु और विंटर मतलब शीत ऋतु और रैने मतलब वर्षा ऋतु। 3 प्रकार की ऋतुएं जो कि छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी है तो अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी कहा जाता है जो कि नारायणपुर जिले में स्थित है। मई माह में राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान होता है तो चांपा सर्वाधिक गर्म स्थान होता है जो कि जबकि मैनपाट सबसे ठंडा स्थान होता है। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा होती है तो सरगुजा और जसपुर से चक्रवाती वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के बाद सर्वाधिक तापमान किस जिले में मिलता है? तो रायगढ़ जिले में सर्वाधिक मिलता है। पहाड़ी भागों में स्थित पेंड्रा, मैनपाट तथा जसपुर न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र हैं। ऐसा किस कारण से होता है? तो कर्क रेखा से दूरी, समुद्र तल से अधिक ऊंचाई, वनों का आधिक्य, तीनों ही कारण से होता है। राज्य में अधिकतम वर्षा किन किन जिलों में होती है? तो जसपुर, उत्तरी रायगढ़ और दंतेवाड़ा सभी जिलों में अधिकतम वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना होता है तो मई महीना सबसे गर्म रहता है। छत्तीसगढ़ में सबसे ठंड महीने होते हैं तो दिसंबर से जनवरी सबसे ठंड महीने होते हैं, जबकि गर्म सबसे मई महीना रहता है। ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो चांपा सबसे गर्म स्थान है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? तो अंबिकापुर में किया जाता है सबसे कम तापमान। छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा मानसून किस शाखा से होती है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा से होता है। राज्य में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है तो दक्षिण पश्चिमी लोरमी का पठार हो। छत्तीसगढ़ भारत के किस वर्षा के क्षेत्र में आता है? तो मध्यम वर्षा के क्षेत्र में आता है। छत्तीसगढ़ में किस माह में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? तो मार्च माह में सर्वाधिक दैनिक तापांतर रहता है।
कांकेर व जगदलपुर में किस महीने में अधिक तापांतर होता है? तो मई महीने में सर्वाधिक ताप रहता है। राज्य में अधिकतम औसत वार्षिक तापमान किस जनपद में मिलता है? तो रायगढ़ में मिलता है। राज्य में किस महीने में कुछ समय के लिए तापमान बढ़ता है जिसे द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं? तो अक्टूबर महीने में होता है। जलवायु के आधार पर विभाजित कौन सा प्रक्षेत्र मैकल श्रेणी से सटा हुआ है? तो झारखंड प्रदेश मैकल श्रेणी से सटा हुआ है। मैकल श्रेणी का कौन सा भाग एक वृष्टि छाया वाला प्रदेश है? तो पूर्वी क्षेत्र। मैकल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया का आंशिक क्षेत्र नहीं है? तो जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है? तो जसपुर। जलवायु परिस्थिति तथा कृषि उत्पादन की दृष्टि से राज्य को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 4 क्षेत्रों में बांटा गया। छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन होता है? तो 10 जून से होता है। किस जलवायु कारक को छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में सूरी कहा जाता है? तो शीतलहरों को कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु छत्तीसगढ़ में मार्च से प्रारंभ होकर किस माह के दूसरे और तीसरे सप्ताह तक रहती है? तो जून माह। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु का आगमन नवंबर में होता है तथा किस माह में मध्य रहता है? तो फरवरी में। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग माय वीडियोस।